गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सर्वप्रथम होली के शुभ अवसर पर सभी को हमारी हार्दिक कामनाएं हैं। ये रंगोत्सव का त्योहार है, ये बुराइयों पर अच्छाई की जीत है। लेकिन इतना ही नहीं, आप होली को सौहार्द के साथ खेलिए और एक दूसरे के ऊपर जिसको परहेज है उसके ऊपर रंग मत डालिए, क्योंकि या हिंदू मुसलमान दोनों या आपका भारत देश ऐसा है जो भाईचारा बंधुत्व का देश है। यहाँ सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मुसलमान भाइयों का रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। तो इसी में हम पहले आपको कोटेशन देते हैं। तो कोटेशन हमारा आज का शुभ विचार, जिंदगी कम वक्त का सफर है। जिंदगी कम वक्त का सफर है, इसे उन्हीं लोगों के साथ जियो जो मुस्कान भी दे और अहमियत भी दे, जो मुस्कान भी दे और अहमियत भी दे। दूसरा है, बाड़ी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। बाड़ी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और बाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। तीसरा है, संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं है। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं है और लालच जैसा कोई रोग नहीं है। अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं है और संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। अंतिम हमारा जो आज होली के ऊपर है, यह होली सिर्फ बुराइयों का ही नहीं, या होली सिर्फ बुराइयों का ही नहीं, उन संबंधों का भी त्याग करें जो आपको खुशी से अधिक दर्द देते रहे। नई शुरुआत के रंग तभी खिलते हैं जब मन पुराने दुखों से मुक्त होता है। और इस बार अपने दिल को भी आजाद कीजिए। भाई जेपी वर्मा, MA LLB BEd। आज 3 मार्च कल रंगोत्सव के साथ मनाया जाएगा। तो इस प्राचीन इतिहास से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। तो मौर्य साम्राज्य भारत भूमि पर स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माता तथा इसे राजनीतिक एकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था में बांधने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। तक्षशिला क्या है? तक्षशिला एक विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र प्राचीन समय में था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया, मौर्य राजवंश को स्थापित किया। तो घनानंद जो किसी कारणवश चंद्रगुप्त घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था, उसी समय उन्होंने बीड़ा उठाया था, जब तक इनको समूल नष्ट नहीं कर देंगे तब तक हमें चैन की नींद नहीं होगी। तो उन्होंने मौर्य वंश से अपना संपर्क बढ़ाया और वहीं से उनको 322 ईसा पूर्व में उनको नष्ट कर दिया। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के शासकों में क्रमशः चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक आज के कुशल नेतृत्व में पहली बार वास्तविक अर्थों में राजनैतिक एकता की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में? के शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक आज के कुशल नेतृत्व में पहली बार वास्तविक अर्थों में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट तथा अशोक को राष्ट्रीय शासक की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई? क्योंकि प्रजा के प्रति समानता की नीति अपनाने के कारण। और यहाँ प्रश्न बन सकता है, किसे मौर्य वंश में किसे राष्ट्रीय शासक की संज्ञा दी गई है? सम्राट अशोक को। क्यों दी गई है? प्रजा के प्रति समानता की नीति के कारण। ये तो प्रश्न बन गया। ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से मौर्य काल पर अभिलेख एवं साहित्य सभी प्रकार से प्रकाश पड़ता है।
भारत में शिला लेख की परंपरा शुरू करने वाला पहला शासक सम्राट अशोक को माना जाता है। शिलालेख का पहला शासक किसे माना जाता है, यहाँ प्रश्न बन गया। भारत में शिलालेख का पहला शासक किसे माना जाता है? उत्तर आप देंगे सम्राट अशोक को माना जाता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला जेम्स प्रिसप महोदय 1837 में, और अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला व्यक्ति, प्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिसप। कब पढ़े थे? 1837 में। चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म का संरक्षक एवं चाणक्य का शिष्य था। 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराकर, किसको हराकर? 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराकर तथा मैत्री संधि के द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को आमंत्रित करके अपने उदारता का परिचय दिया। इसी मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका से मौर्य राजनीति और समाज पर प्रकाश पड़ता है। इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। ये भी प्रश्न पूछा, मेगास्थनीज का लेखक कौन था? तो 4 विकल्प देंगे, उसमें 4 राइटरों का नाम देंगे, उसमें मेगास्थनीज आता है तो आप उसका तुरंत उसी पर टिक लगा दीजिए। मौर्य साम्राज्यों में आधुनिक पाकिस्तान, मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, पूर्वोत्तर एवं दक्षिण भारत में केरल एवं तमिलनाडु को छोड़कर शामिल था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर था। प्लूटार्क के शब्दों में 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। बिंदुसार जिसे अमित्रो केटीज एवं वायु पुराण में भद्रसार की भी कहा गया है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसका काल तक्षशिला में विद्रोह को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा। इसके काल में मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डाइमेकस तथा मिस्र का दूत डायोनिसियस भारत आया। मौर्य वंश की अपितु भारतीय इतिहास का महानतम सम्राट अशोक हुआ। इतिहासकारों ने अशोक को राष्ट्रीय शासक की संज्ञा दी। राष्ट्रीय की संज्ञा किसे दिया गया? सम्राट अशोक को दी गई। अशोक के शिलालेखों से उनकी नीतियों तथा साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान होता है। प्रारंभ में शैव धर्म के अनुयायी थे। अशोक प्रारंभ में किसके अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। बाद में वह मंगल पुत्र शिष्य के द्वारा बौद्ध धर्म में शामिल हुए। सम्राट अशोक किसके द्वारा शामिल हुए? मंगल पुत्र शिष्य के द्वारा बौद्ध धर्म में शामिल हुए। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग का राजा खारवेल था। उस समय उनके साथ युद्ध 261 पूर्व में युद्ध हुआ और वहां बहुत नरसंहार अशोक ने किया। और जब वहां पर नरसंहार हुआ तो जब वहां पुरुष नहीं बचे तो वहां की औरतें और बच्चे रण क्षेत्र में उतर आए। तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में घटित ऐसी घटना है जिसने उसे साम्राज्यवादी से शांतिवादी बना दिया। उनका हृदय वहीं से द्रवित हो गया
और साम्राज्यवादी से शांतिवादी अशोक को बना दिया गया। अशोक के इतिहास अभिलेखों के आधार पर D.R. भंडारकर ने लिखा है, D.R. भंडारकर ने लिखा है, अशोक की उपाधि देवानाम प्रिय था। देवानाम प्रिय था। किसके अनुसार अशोक का नाम देवा नाम प्रिय था? डॉक्टर D.R. भंडारकर के से मतानुसार अशोक के 13वें शिलालेख एवं अन्य स्तंभ लेख उनकी जनप्रिय नीतियों पर प्रकाश डालते हैं। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध तथा दक्षिण के राज्यों एवं विदेशों का परिचय मिलता है। इसके 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। प्रथम शिलालेख में पशुबल की निंदा का उल्लेख मिलता है। इनके अभिलेख सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि एवं प्रकृत भाषा में हैं। और एक नोट हमने संक्षिप्त दिया जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। मौर्यकालीन मंत्रिमंडल तीर्थ कहा जाता था। मौर्यकालीन मंत्रिमंडल तीर्थ कहा जाता था। सीता अध्यक्ष कृषि का अध्यक्ष कहा जाता था। समाहर्ता राजस्व संग्रह कहा जाता था, जो आज रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, दक्षिणी राज्य, विदेशी राज्यों की चर्चा की गई है। इस समय का प्रसिद्ध बंदरगाह भृगु, कच्छ, सोपारा, पूर्वी तट का ताम्रलिप्ति था। अर्थशास्त्र कौटिल्य में 15 भाग और 6000 श्लोक हैं। श्रेणी व्यापारियों के संगठन का नाम मौर्य काल में सामाजिक समरसता की वृद्धि हुई है। तो इस तरह आपको जो हम थ्योरेटिकल टाइप दे रहे हैं, इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप तमाम प्रकार के क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि पढ़ते समय आप इसको एक डायरी और पेन लेकर के आप नोट बनाते जाइए, जो आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और जब हम इतिहास की टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे तो हम आपको नई दिशा से देंगे। तो चूंकि हमारा प्रिय सब्जेक्ट सोशल हिस्ट्री प्लस इतिहास था, चूंकि प्राचीन इतिहास से मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय तिलकधारी महाविद्यालय से 1989 में एमए किया था। 1989 में एमए किया था। 2-3 बार पीसीएस प्री मेन क्वालिफाई करते हुए, लेकिन परिस्थितियां बदल जाने के कारण मैं अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाया। मैं टीचिंग लाइन में उतर गया। लेकिन आज इस युग में मेरे अंदर ये ललक हुई कि मैं भी अपने ज्ञान का प्रकाश कुछ लोगों को देता रहूं, जिससे लोग लाभान्वित होते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ होली की शुभकामनाएं करते हुए आप सभी भाइयों को मैं नमस्कार करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। कल चूंकि होली का उत्सव है, तो हो सकता है रंगों का त्योहार कल का वीडियो ना पड़े, तो उसके लिए मैं क्षमा खेद प्रार्थी हूँ। यदि जरूरी नहीं कि नहीं पड़ेगा, पढ़ भी सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।